हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं त्रिपाठी सर आपके लिए यूपी टेट 2022 के PYQ क्वेश्चन करा रहा था और इसी कड़ी में आज की ये सेकेंड क्लास है। हमने पहले क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे थे। आइए आज शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चन जो 2022 के ही हैं, जूनियर पेपर के लिए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो जूनियर की तो आइए खुद को से सॉल्व करके देखिए। नहीं आता है तो हमारे सॉल्यूशन को देखिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन सर्वे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वर इज 40 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वर इज 4.5 एंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग इज 3.5 देन द मीन ऑफ द होल सर्वे इज। क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण में पर्यवेक्षकों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 पर्यवेक्षकों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है। आप एवरेज के बारे में क्या जानते हैं? तो एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा होगा कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द एलिमेंट अपान में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ये बात आपको मालूम है। पूरी एलिमेंट का सम अपान में उनकी संख्या, यही एवरेज होता है। यहां से अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सम की वैल्यू आप लिख सकते हो। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज में किसका, नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल एलिमेंट का सम आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो आपसे क्या कह रहा है, यहां आपसे ये कहा गया है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, टोटल नंबर कितनी है, 40 है, और इनमें से द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वर इज 4.5, यानी कि जो शुरू के 10 नंबर हैं उनका मीन कितना लिखा है, 4.5। एवरेज क्या है, 4.5। मीन एवरेज ये एक ही टर्म है। तो आप देखो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर अगर लिखा जाए तो इसी फार्मूले से सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, यानी एवरेज कितना है 4.5 है, नंबर कितना है 10 संख्याएं हैं, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, टोटल 40 नंबर थे, शुरू के 10 आपने निकाल लिया तो रिमेनिंग कितने बचे, तो आप कहोगे 30 बचे, और उन 30 का एवरेज कितना लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है। तो अगेन आप कहोगे द सम ऑफ नेक्स्ट 30 टर्म क्या हो जाएगा, आप कहोगे 30 इंटू 3.5, 35 होता है, अर्थात ये नंबर कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप टोटल सम देखा जाए तो आप कहोगे टोटल सम कितना होगा, 105 ये है और 145 ये है, तो 45 और 105 टोटल सम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहां टोटल संख्या कितनी दी हुई थी, 40 दी हुई थी, आप 40 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि एवरेज बराबर सम अपान में नंबर होता है। टोटल संख्याओं का एवरेज पूछा जा रहा था, तो टोटल सम अपान में टोटल संख्या 40 से डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 3 12 होता है, 3 0 4 7 28 4 5 20, यानी इसका सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 3.75। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? सिंपल सा एवरेज पे बेस्ड ये क्वेश्चन था जो आपको समझा दिया गया। एक बार नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज कट आउट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी हो क्यूब का
तो आपको अच्छे से मालूम होगा क्यूब किसे कहते हैं। तो एक ऐसा क्यूबाइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, है ना, घन कहते हैं, है ना। अच्छा, इस घन से हमें क्या करना है, जैसे ये आप मान लो घन है ना, ऐसे घन होता है आपका, है ना, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, एक समान है। अब उसमें से आपको क्या करना है, बड़े से बड़े साइज का एक सिलेंडर काटना है, वेलन काटना है। तो आप कहोगे बड़े से बड़े साइज के लिए अगर हम टॉप की बात करें तो आप टॉप कहोगे कि अगर बड़ा से बड़ा इसमें होल करना हो, अगर ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, है ना, तो बड़ा से बड़ा होल करना होगा तो आप क्या करोगे, ये इसकी साइज कुछ ऐसे लोगे कि ये क्या करे, दोनों साइड को क्या करे, कट करे, है ना। तो ये एक तरह से आपने एक ऐसा वैल्यूम खींचा, एक ऐसा स्फीयर खींचा, है ना, जिसने ये चारों साइड को क्या किया, टच किया, क्योंकि हमें बड़े से बड़े साइज का खींचना है, ठीक है। अच्छा, उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई क्या होगी कि ये जो वैल्यूम होगा वो लगभग इसी के वैल्यूम के बराबर होगा, मतलब इसकी जो साइज होगी, हाइट जो होगी इसकी, वो क्या होगी, इस क्यूब के हाइट के बराबर ही होगी, है ना। तो आप कहोगे कि एक तरह से ये जो आप काटोगे यहां पे, है ना, इसकी जो हाइट होगी वो हाइट कितनी होगी, इस क्यूब के हाइट के बराबर होगी। क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहां से आपको दो चीजें मिलेंगी, है ना। पहली चीज तो ये मिल गई कि हम जो सिलेंडर काट रहे हैं उसका डायमीटर कितना होगा, तो आप कहोगे डायमीटर इसका जो होगा, डायमीटर जो होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ होता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरी चीज, अगर हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगा, इस क्यूब के हाइट के बराबर ही इस सिलेंडर की हाइट होगी, क्योंकि बड़े से बड़े साइज के आप काट रहे हो, इसलिए हाइट भी कितनी हो जाएगी, इसके साइड के बराबर, यानी 14 सेंटीमीटर। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। अब अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट हमें बस फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, क्या होगा, एक कर्व वाला पोर्शन होगा अर्थात 2 पाई RH, इसके अलावा एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया जो सर्कल के शेप का है, ये वाला पोर्शन है ना, ये टॉप में भी होगा और यही बॉटम में भी होगा, नीचे भी होगा। तो ऊपर भी पाई R स्क्वायर और नीचे भी पाई R स्क्वायर, इट मीन्स 2 पाई R स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी होता है ना। अब आप सिंपल सा काम करेंगे, 2 पाई R दोनों जगह है, 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचा H, यहां क्या बचा R। अब आगे आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, R की वैल्यू आपने निकाल रखी है 7, H की वैल्यू देखा जाए तो अगेन 14 और R की वैल्यू देखा जाए तो 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 चौक 84 होता है, और 21 चौक 84 और 8 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर की बात करें अगर, तो सही आंसर आ गया हमारा कौन सा, डी पार्ट, 924। क्लियर है। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी, समझ में आ रही होंगी। सॉल्यूशन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 50 नंबर आर गिवन, 50 नंबर दिए हुए हैं और ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 53, प्रत्येक नंबर को हम कितना कम कर रहे हैं, 53 कम कर रहे हैं। एंड द मीन ऑब्टेन नंबर इज -3.5, द मीन ऑफ द गिवन नंबर इज। 50 संख्याएं दी गई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 घटाया जाता है, प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य यानी कि मीन क्या होगा, एवरेज ही पूछा जा रहा है यहां पे भी। एक चीज आप जानेंगे, एवरेज का एक सिंपल सा कंसेप्ट अगर बताएं हम,
अगर आप देखो यहां पे 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, और यदि आपसे मीन पूछा जाए यानी एवरेज पूछा जाए, तो मीन और एवरेज आप क्या कहते हो, इन सब का सम अपान में इनकी संख्या। सम निकाला जाए तो 4 3 7 2 9, और इनकी संख्या कितनी है 3, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3। अब अगली लाइन, अगर इन सब में एक माइनस कर दिया जाए तो नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब यदि मीन निकाला जाए तो आप कहोगे 3 2 5 1 6, और बटे में संख्या कितनी है 3, 3 दूना के 6। यानी कि आप देख पा रहे हो कि अगर गिवन संख्याओं में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन भी हमारा क्या हो रहा है, एक सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। सेम कंसेप्ट को याद रखना है कि गिवन संख्या में अगर किसी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन भी उतना ही क्या होता है, कम होकर आता है। गिवन संख्या में अगर किसी संख्या को ऐड करते हैं तो मीन भी हमारा क्या होगा, उतना ऐड होकर आएगा। गिवन संख्या में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज भी हमारा क्या आएगा, उतना मल्टीप्लाई होकर आएगा। अगर डिवाइड करोगे तो एवरेज भी हमारा क्या होगा, उतना ही डिवाइड हो जाएगा। सेम कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा 50 नंबर गिवन है, आपको A1 A2 ऐसे कम से कम 50 नंबर हैं। इनका एवरेज हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं इनका एवरेज क्या है x। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक नंबर में से हमें क्या करना है, 53 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर प्रत्येक नंबर से आप 53 सब्ट्रैक्ट करोगे, प्रत्येक नंबर से 53 कम करोगे तो नया जो एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा, 53 कम आएगा, यानी 53 कम आना चाहिए, है ना। अब ये जो 53 कम आया है इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है, -3.5, यानी ये वैल्यू दी हुई है कितना, -3.5। आपसे पुरानी वाला एवरेज पूछ रहा है, यानी पहले एवरेज कितना था, बिना सब्ट्रैक्ट किए नंबर का एवरेज कितना था। तो आप कहोगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53 को इधर भेज दें तो 53 -3.5 था। अगर आप 3 घटा दोगे तो ये 50 होगा, 0.5 और घटा दोगे 49.5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट दिया हुआ है। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ये आंसर क्या होगा, डी पार्ट 49.5। सिंपल सा सवाल था, बेसिक जानकारी आपको एवरेज की होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है 10 ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है ना, 5 9 14 15 x + 1 2x - 13 26 30 42 एंड 34 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनका अरेंजमेंट दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, यही आपको निकालना है। माध्यिका बोलते हैं शुद्ध। तो देखो माध्यिका नाम से ही क्लियर है, बीच की वैल्यू होती है। अगर गिवन नंबर की संख्या ऑड होती है तो माध्यिका अर्थात मीडियन बीच की वैल्यू आती है। लेकिन अगर गिवन संख्या कम हो, इवन टाइम दिया हो, है ना, तो उस केस में जो बीच वाले 2 नंबर आते हैं उनको जोड़ के उनका आधा कर देते हैं। जैसे अगर आपको 1 2 3 दिया हुआ है, अगर ये आपको 1 2 3 दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में आप कहोगे कि बीच वाला वैल्यू ही क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन देगा, क्योंकि बीच में है। लेकिन अगर ये 1 2 3 4 दिया हुआ है, कम संख्या दी हुई है, तो बीच वाले जो दोनों नंबर है ना, इन दोनों को ऐड करिए और क्या करिए, हाफ कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है मीडियन का, है ना। तो यहां पे भी ये, हाँ, इस बात का ध्यान देना है कि नंबर हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां नंबर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, आपको मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए सिंपल सा काम आप क्या करोगे, अगर फार्मूला आपने पढ़ा हो तो फार्मूले के हिसाब से भी क्या लिखते हैं, मीडियन जो लिखते हैं अर्थात माध्यिका क्या लिखते हैं, n/2
टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म और अपान में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। सिंपल सा मतलब है कि अगर यहां पे 10 टर्म दिए हुए हैं, टोटल 10 टर्म दिए हुए हैं, तो इन 10 टर्म में का 10 में 2 से भाग देंगे तो पांचवा टर्म आएगा। पांचवा टर्म कौन है भाई, तो आप कहोगे x प्लस 1। x प्लस क्या है, 1 दिया हुआ है, ये x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 हमारा यूज कर लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा टर्म जो दिया हुआ है x प्लस 1 यानी पांचवा टर्म आया, इसमें 1 और ऐड कर दें तो ये छठवां टर्म आएगा। छठवां टर्म क्या है आपका, 2x माइनस 13, और इसमें हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये मीडियन आ जाएगा, और मीडियन आपको लिखा हुआ है कितना, 24। क्लियर है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 आ जाएगा। 2x में x को ऐड करेंगे 3x, और माइनस 13 प्लस 1 कितना होता है, -12। -12 इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3x या x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए 20। सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल सा आसान सा सवाल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट करना चाहें तो आप आसानी से नोट कर सकते हैं। फार्मूला ये है, हमने फार्मूला भी लिख दिया है। बेसिक मतलब आपको याद होना चाहिए कि जो बीच के 2 टर्म हैं उनको ऐड करके हमें हाफ करना है, यही मीडियन का काम होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन 2022 के हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको लेटेस्ट जो एग्जाम हाल फिलहाल हुआ है उसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ेंगे। कर 20 कर रहे हैं, 44 काउ कैन ग्रेज ए फील्ड इन 9 days. हाउ मेनी फीवर आर मोर काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 days, है ना। सिंपल सा दिन है जी। 44 गाय अगर किसी भी फील्ड को 9 दिन में चरती हैं, चरने का काम कर सकती हैं, है ना, तो 12 दिन गाय चरें उसको, इसके लिए क्या करना होगा, गाय की संख्या कम करनी होगी। सिंपल सी चीज है। तो यहां अगर देखें गाय की संख्या कम तो करनी है, लेकिन कितनी कम करनी होगी ये आपको देखना है। तो आपने एक MDH का फार्मूला पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि M1D1 बराबर M2D2 होता है। आदमियों की संख्या, दिन की संख्या, आदमियों की संख्या, दिन की संख्या। यहां आदमी की जगह पे काऊ लिखा है, यानी कि 44 काऊ जो है कितने दिन में ग्रेज करता है, 9 डे में। तो मान लिया हमने कि M2 जो है, काऊ जो है 12 डेज में ग्रेज करेगा, चरेगा। क्लियर है। अब इसी को सिंप्लीफाई करें अगर, तो M2 की वैल्यू आप लिखोगे 44 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा कितना, 12। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड कर दीजिए 11, 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33 काऊ आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने ज्यादा या फिर कम। तो पहले यार 44 का गाय थी, अब कितने आ गए, 33 हो गए। कितनी कम हुई, तो 11 कम हुई, तो 11 काऊ लेस विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। हमारी पूरी कोशिश है कि अब तक जितने भी यूपी टेट के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन को हम एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। अभी हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी कनेक्टिविटी बने। जैसे ही कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो जाती है और आपको लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमसे, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।